मेरे सेटअप में ऐड हुआ है ये माइक सस्ता और अच्छा बोया K3। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसीलिए हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। इस माइक को अनबॉक्स करेंगे, इसे मुख्तलिफ कंडीशंस में चेक करेंगे, यानी पॉडकास्ट वगैरह, और ये कितने का लिया, कहाँ से लिया, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखें डब्बे पर लिखा हुआ है 2+1 ईयर वारंटी, ठीक है, 3 साल की आपको वारंटी मिलती है। उसके अलावा इसको खोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये प्रोटेक्शन, टूटने फूटने से बचाने के लिए इसको साइड पे रखते हैं। ये यूज़र मैनुअल है, ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा है कि कैसे इसको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाएं ये बेहतरीन सा पॉप फिल्टर, ठीक है, जाली होती है, इसे पॉप फिल्टर कहते हैं। इसके अंदर से आवाज़ छन के जाती है, ऐसे समझें, ठीक है। यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग भी है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बेहतरीन है, मेटल का है, तो इसे भी साइड पे रखते हैं। और ये आ गई जी इसकी वायर्स, तो इनको हम खोल लेते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ से USB के ज़रिए हम PC वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, या मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी साइड जो है वो माइक में लगेगी। इसको सेटअप करके भी दिखाऊंगा, अभी टेंशन ना लें। तो और चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, ये कुछ माउंट्स हैं जो हम स्टैंड के साथ यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, आपके सामने वापस से अनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माउंट्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये पुड़िया है यहाँ पर। इस पुड़िया का क्या काम है ये मुझे इमरान भाई ने बताया था। ये आपके इर्द गिर्द जो नमी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के पास, तो उसे ये अब्जॉर्व कर लेती है, यानी नमी को उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ख़राब नहीं करने देती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रहा एक मज़बूत सा स्टैंड, जो मेटल का मुझे लग रहा है, पता नहीं मेटल है या प्लास्टिक है, लेकिन वज़न काफ़ी है इसका, ठीक है। तो ये स्टैंड है, यहाँ पे हमारा माइक लगेगा। इसे हम टेबल पे रख के माइक के ज़रिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरी टेबल की हाइट थोड़ी सी कम है, तो शायद मैं यहाँ पर यूज़ ना कर सकूँ। उस वाली टेबल पे जो पीछे है, जिस पे PC लगा हुआ है, वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये कुर्सी की चरचर जो है ना, इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। और हमारा मेन आइटम जो है वो है ये माइक, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको जब सेटअप करूँगा तो साथ साथ आपको बताऊँगा। ये व्हील यहाँ पे लगा हुआ है, इसका क्या काम है, ये है, ठीक है। और ये दो जो आइकन्स यहाँ पे बने हुए हैं, इनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये रहा हमारा माइक। डब्बे को साइड पे कर देते हैं और इसको एक एक करके सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्टैंड पे माइक लगाते हैं कि कैसे लगाना है। ये देखें, यहाँ पे ये घुमाने का ये व्हील बना हुआ है, ऐसे लगाना है हमने इसको। माइक को ऐसे यहाँ पे लगाएं और व्हील को घुमा दें ऐसे। अच्छा, इसको ये जो तारें सी लगी हुई हैं ना, अक्सर आप कंफ्यूज होते होंगे ये किस लिए हैं। ये जो तारें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं शॉक माउंट, यानी जो शॉक वगैरह लगता है, जैसे हम टेबल पे ऐसे कर रहे हैं या स्टैंड पे ऐसे हाथ लग जाए तो माइक के अंदर एक आवाज़ आती है अजीब सी, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये शॉक माउंट होता है। अब हमने क्या करना है, इसको लगाना है लैपटॉप के साथ। उसके लिए हमें इस तार की ज़रूरत पड़ेगी। ये रही तार। यहाँ पे ये जो Type-C की पोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे तार लगेगी। ये जो जगह है हेडफोन की, इसके ज़रिए हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये हेडफोन हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कैसी हमारी आवाज़ जा रही है, तो इसको यहीं पर लगा के हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त फीचर है ये वाला भी। तो अब ये जो हिस्सा है इसको हम लगाएंगे अपने लैपटॉप में, और उसके बाद हम यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, और बाकी फ़ीचर्स मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑडासिटी ऑन कर लिया है और मैंने माइक यहाँ पर लगा लिया। ये तार जा रही है, आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो यहाँ से हम माइक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ये वाला माइक इस वक्त सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से हम कोई भी माइक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इस माइक का नाम, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से अगर रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो इस माइक से रिकॉर्डिंग होगी। ये देखें, ठीक है, मैं टैप कर रहा हूं तो यहाँ पे इस माइक से आवाज़ आ रही है, इससे नहीं आ रही क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अलग से लगाई हुई है। अब मैं इसके फीचर्स थोड़े से आपको बता देता हूँ। ये वैसे चला हुआ है माइक। यहाँ से अगर आप एक दफ़ा इस तरह टैप करके रखें तो ये LED लाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं इस माइक की। ये देखें, बड़ी खूबसूरत सी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये चेंज हो रही हैं कंटिन्यूसली। अगर ये चेंजिंग वाला फ़ीचर ना होता, कोई एक लाइट पे स्टॉप होने वाला फ़ीचर होता, तो मैं वो ऑन करता और उसको यूज़ करता। ये चेंजिंग वाला फ़ीचर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वीडियो में आते हैं कट्स, तो ये अचानक से चेंज हो जाएगा कट लग के, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए इसको ऑफ़ रखता हूँ। कैसे ऑफ़ करना है, इस पर दबा के रखें, ये ऑफ़ हो जाता है। और इसी के साथ अगर आपने
म्यूट करना है अपने माइक को तो एक दफ़ा टैप कर दें, माइक जो है वो म्यूट हो गया। और अगर वापस से इसमें कुछ रिकॉर्डिंग करनी है आपने तो वापस से एक दफ़ा इसके ऊपर प्रेस कर दें और वापस से रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो सकती है। ये अनम्यूट हो गया। और इसके अलावा अगर आपने नॉइज़ कैंसिलेशन करनी है, जो इन्वायरमेंटल नॉइज़ है उसको कैंसिल करना है, तो ये माइक वो भी कर सकता है। मैं वैसे नहीं यूज़ करता, मैं मैनुअली एडिट करता हूँ अपनी वीडियोज़ को। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो ENC लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने डबल टैप करना है और ये हरी लाइट 3 दफ़ा ब्लिंक करेगी और आपकी जो नॉइज़ है, इन्वायरमेंटल नॉइज़, वो कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए ये व्हील दिया हुआ है। इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो आवाज़ बढ़ जाएगी, लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने उल्टा लगाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगेगा तार पिछली साइड से। और ये जो जाली है पॉप फिल्टर, इसको हम आगे लगाएंगे इस जगह पे, ये लग गया। ठीक है, अब ये हमारा माइक रेडी है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आवाज़ दोनों की आपको सुना देता हूँ, एक दफ़ा इसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एक दफ़ा इसमें। ठीक है, नात हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे। जिस माइक की ऑडियो आपको अभी सुन रही थी उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दोनों को आप सुन लें एक दफ़ा अनएडिटेड। ठीक है, और एडिट होने के बाद कुछ हमारी ऑडियो इस तरह से बन जाएगी दोनों माइक्स की। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे। ठीक है, उम्मीद है आपने हेडफोन लगा के सुना होगा। और अब मज़ीद कंपैरिजन के लिए हम एक छोटी सी पॉडकास्ट बनाते हैं जिसमें मैं अपने ही 2 कैरेक्टर करूँगा और उसके अंदर भी मैं अनएडिटेड आवाज़ भी लगाऊंगा दोनों माइक्स की और एडिटेड भी लगाऊंगा। जो चीज़ आ रही होगी, जैसी आवाज़ आ रही होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे या यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं और कंपेयर करके जो आपको बेहतर लगे वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सामने लगा है बोया K3 जो मैंने अभी आपके सामने अनबॉक्स किया है, और मेरे सामने लगा है BM800 USB जिसका कोई मखसूस ब्रांड नहीं है। बहुत सारी लोकल कंपनीज इसे बना रही हैं लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जी एहसन भाई, आपके पास 3-4 माइक्स पहले से मौजूद थे तो आपने ये माइक क्यों लिया? असल में मुझे पॉडकास्ट के लिए 2 सेम माइक्स की ज़रूरत थी। एक मेरे पास ये मौजूद था और दूसरा माइक मुझे ऐसा ही सेम चाहिए था ताकि पॉडकास्ट के अंदर दोनों माइक्स सेम लगें। सही, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मुझे सेम प्राइस में इस माइक से थोड़ा सा अच्छा एक ब्रांड का, बोया ब्रांड का, जिस पे सबको एतमाद है, अच्छे डिज़ाइन में ये माइक मिल गया। तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे ये वाला माइक ले लिया। सेम कीमत, मतलब कितने का मिला आपको? बोया ने जब ये माइक लॉन्च किया तो उस वक्त इसकी प्राइस उन्होंने 15,000 रखी थी, बाद में लो करके 12,800 कर दी और अब भी ऑनलाइन कुछ लोग इसे 13,000 से ऊपर का सेल कर रहे हैं। आपने कितने का लिया? यार चलो अच्छा बता देता हूँ। मैंने ये माइक क्योंकि ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने कराची कैमरा मार्केट जो सदर में है वहाँ से लिया है। ठीक 11,500 का। तो अगर आपके पास भी कोई कैमरा की दुकान है या कैमरा मार्केट है तो वहाँ पर जाकर आप भी लो प्राइस में यानी ऑनलाइन से कम प्राइस में ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बोया वालों को टैग करें, और अगर बोया पाकिस्तान कंपनी से कोई देख रहा है तो हमारे पास और माइक्स भेजें भाई, हम ताकि रिव्यू करके लोगों को एजुकेट कर सकें कि किन कंडीशंस में कौन से माइक्स यूज़ होते हैं। ये माइक वैसे आप पॉडकास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए बिगिनर तिलावत नात वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होम स्टूडियो में, प्रोफेशनल स्टूडियो में प्रोफेशनल माइक्स वो दूसरे होते हैं, ऑडियो इंटरफेस के साथ वो यूज़ होते हैं, मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो आप होम लेवल पे इस माइक को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोज़ भी बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने क्वालिटी इसकी देख ली और अगर आपको ये माइक अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा या आप मार्केट जाके भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।